हेलो आईआईटी एस्पायरेंट्स, वेलकम टू मैथबुक। मैं आपका टीचर नितिन और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स की डीपीपी नंबर 2 के सॉल्यूशंस। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। जो टेंजेंट है वो इस लाइन के परपेंडिकुलर है। इस लाइन का स्लोप कितना 1। तो टेंजेंट का स्लोप हम निकालते हैं एट x equal to 1 this thing is becoming 3 plus a, इसका स्लोप 1, तो इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप -1, तो ये आ गया टेंजेंट का स्लोप -1। यहां से a की वैल्यू आ गई -4। अब ये दे रखा है कि 1, -5 इस कर्व पे लाई करता है, तो चलिए भाई x को 1 और y को -5 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। a की जगह आ जाएगा -4, तो यहां से b की वैल्यू आ गई 2, a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई, तो कर्व क्या हो गया हमारा, यही लिख देता हूं। अब ये ऑप्शन सब्स्टिट्यूट करके देखना है कौन सा पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर रहा है। आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4। बोलो गणपति जी की जय जयकार। आगे बढ़ते हैं। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ये अपना कर्व, तो जहां पे ये कर्व एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है वो ये पॉइंट्स आ गए। अब इन दोनों में से एक टेंजेंट इस पॉइंट पे है और एक टेंजेंट इस पॉइंट पे है। डिफरेंशिएट करके चेक कर सकते हो कि कौन सी टेंजेंट किस पॉइंट पर है। बाकी ऑब्जर्वेशन से भी कर सकते हो कि भाई जो टेंजेंट 1,0 पे होगी वो इस तरीके से होगी, तो उसका स्लोप क्या है, नेगेटिव। और 2,0 पे जो टेंजेंट है वो इस तरीके से होगी, मतलब उसका स्लोप पॉजिटिव। इसका स्लोप -1, इसका स्लोप +1। सो दिस इज द टेंजेंट एट द पॉइंट 1,0, दिस इज द टेंजेंट एट पॉइंट 2,0। डिफरेंशिएट करके वेरीफाई कर सकते हो इफ यू वांट टू। अब क्योंकि ये टेंजेंट है तो 1,0 इसको सेटिस्फाई करेगा, तो यहां से हमारे पास a की वैल्यू आ गई 1 और 2,0 इसको सेटिस्फाई करेगा, तो b की वैल्यू आ गई 2। आंसर हो गया 1/2। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। 1 पर डेफिनेशन चेंज हो रही है फंक्शन की, तो हमें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव अलग अलग चेक करना पड़ेगा कि क्या वो दोनों इक्वल और फाइनाइट है कि नहीं है। डिफरेंशिएबिलिटी किसी पॉइंट पर चेक करने का सबसे फास्टेस्ट तरीका क्या है कि अगर उस पॉइंट पर वो फंक्शन कंटिन्यूअस है और उसका डेरिवेटिव भी उस पॉइंट पर कंटिन्यूअस है, इसका मतलब उस पॉइंट पर वो फंक्शन डिफरेंशिएबल भी है। तो क्या 1 पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है? 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट यहां से आ जाएगी -1 और 1 पर राइट हैंड लिमिट के लिए -1, तो ये फंक्शन 1 पर कंटिन्यूअस तो है। अब ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं है, उसके लिए हम इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। पहले मैं इक्वल टू तब तक नहीं लगा सकता जब तक ये इंश्योर नहीं हो जाता कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। तो अगर मैं y डैश की कंटिन्यूटी चेक करूं, लेफ्ट हैंड लिमिट 1 आ रही है, राइट हैंड लिमिट भी 1 आ रही है, तो ये हो गया स्लोप। पॉइंट क्या है 1, -1, तो टेंजेंट की इक्वेशन आ गई ये। क्लियर। आगे बढ़ते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल की तरफ। देखने में थोड़ा सा भयानक लग सकता है, सही तरीके से अप्रोच करेंगे तो बहुत ही सिंपल है। किसी पॉइंट के बारे में बात नहीं करी है, सो वी कैन टेक एनी पॉइंट ऑन दिस कर्व। इन जनरल x1, y1 लेंगे, लेकिन उससे कैलकुलेशंस थोड़ी सी लेंदी होती है। फास्टेस्ट वे विल बी कि हम इस कर्व के पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स के बारे में सोचें। चाहो तो वीडियो को पॉज करके सोच के देखो
कि what can be the parametric coordinates of this curve. सोच लिया? नहीं सोच पाए हो तो मैं बताता हूं, सब्स्टिट्यूट करके देख लो, सेटिस्फाई करेंगे फॉर एनी वैल्यू ऑफ थीटा। एज आई हैव ऑलरेडी सेड कि पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स यूनिक नहीं होते हैं, तो हो सकता है कि आपने कुछ और सोचा हो जो कि इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, वो भी चलेगा, बट ट्रिग्नोमेट्री के केस में कैलकुलेशंस आर रिलेटिवली इजी। तो मैं इससे आपको सॉल्व करके बताता हूं, और वो जो x1, y1 वाली चीज मैंने बोली है, आप उससे भी ट्राई करना, प्रैक्टिस हो जाएगी। कोई दिक्कत आती है यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। ओके, चलिए भाई। तो ऐसा कुछ कर्व बनता है ये। वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन ड्राइंग द प्रॉपर कर्व, और ये चारों क्वाड्रेंट्स में होता है। यहां पर कोई पॉइंट P है, ये अपना जनरल पॉइंट, और इस पे अगर हम टेंजेंट बनाएं और ये x एक्सिस को किसी पॉइंट A पर इंटरसेक्ट कर रही है, y एक्सिस को किसी पॉइंट B पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो क्वेश्चन में बोला गया है कि ये जो लेंथ AB है वो है स्मॉल b, और फिर आगे कुछ बाइनोमियल का पार्ट है जो कि रिलेटिवली सिंपल है। पॉइंट इज हाउ टू फाइंड दिस लेंथ AB। तो पहले तो हम टेंजेंट की इक्वेशन निकालते हैं। एक बार टेंजेंट की इक्वेशन निकल गई तो पॉइंट A के कोऑर्डिनेट्स कैसे मिलेंगे, y कोऑर्डिनेट को 0 करके और यहाँ पर x कोऑर्डिनेट को 0 करके। पहले तो स्लोप निकालने के लिए इसको डिफरेंशिएट किया, अब हमें चाहिए स्लोप एट पॉइंट P, तो ये आ गया -tan थीटा। अब पॉइंट A निकालने के लिए हम y कोऑर्डिनेट को 0 कर देंगे, -a sin क्यूब थीटा, ये -tan थीटा इधर आ जाएगा, tan थीटा को मैं sin थीटा बाय cos थीटा लिखूंगा, सो दिस इज बिकमिंग, और cos थीटा नीचे से ऊपर चले गया, ये a cos क्यूब थीटा को मैं LHS में लेके गया। इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, क्या कॉमन निकल रहा है, a cos थीटा, अंदर क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, वो तो 1 होता है, तो ये आ गया x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट A। अब सिमिलरली हम B के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे, उस केस में हम x कोऑर्डिनेट को 0 कर देंगे, y कोऑर्डिनेट आ जाएगा। बाय सिमेट्री यू कैन इजीली ऑब्जर्व दिस विल बी 0, a sin थीटा। अब यहां से AB लेंथ आ गई अपने पास A। अब देखो भाई, क्वेश्चन में जो बाइनोमियल का पार्ट है, इफ द फिफ्थ टर्म of this expansion has greatest binomial coefficient, फिफ्थ टर्म इसकी ये होगी, और अगर BC4 is the highest compared to BC0, BC1, BC2 up to BCB, तो ये कब होता है, जब B इसका डबल हो। तो हमारे पास यहां से आ गई B की वैल्यू 8, और हमसे क्या बोल के रखा है कि जो लेंथ इंटरसेप्टेड है बिटवीन कोऑर्डिनेट एक्सिस उसकी लेंथ B है, और हमारे पास वो लेंथ I कितनी, A, तो A और B सेम है, A की वैल्यू आ गई 8। क्लियर? इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर हो गए हैं तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगले वीडियो तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।